हमने स्कोर बड़ा कम बनाया और ये दोनों जो हैं इनके बहुत लंबा खेल रहे हैं, क्या कहेंगे? बिल्कुल, मैं डिसअपॉइंटेड अगेन व्हेन यू, जब आप तैयार होते हैं किसी ऐसे शो का हिस्सा बनने के लिए जी, और उसके पीछे वजह ऐसी होती है और फिर आप ऐसा सूट निकाल के पहनते हैं खुसूसी तौर पर, और तो आप ऑब्वियसली एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि आप कुछ अच्छा देखेंगे और खुशी खुशी। व्हेन आई मेट हिम, you know, I've seen matches where he was performing so well. So he's also, for me, ये भी पाकिस्तानी टीम का एक बहुत मेजर हिस्सा है अभी भी। तो मैं इस एटमॉस्फेयर में ये बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। It's very sad, और ये ज़्यादा sad इसलिए because we lost the other match as well. अच्छा, रोहित शर्मा की 50 भी इसी असना में मुकम्मल हो गई है। बहुत मुबारक हो रोहित शर्मा है जिनको पहले ओवर में भी चांस मिला, कर्टेसी शादाब खान, और फिर उसके बाद जनाब वो थोड़ी सी शॉर्ट थी, जरा से शादाब के आगे गिरी थी, वो थोड़ा आप कह सकते हैं कि वो डाउटफुल था, लेकिन दूसरा वाला तो इट वाज अ सिटर। दूसरा वाला शाहीन शाह की बॉल पे इमाम ने जो कैच छोड़ा वो बड़ा खतरनाक था। बस आपने तो आप मुझे कहते मैं आमिर पे आ जाऊं, मैं आमिर पे। देखिए, सबसे पहली बात ये है कि पाकिस्तान इंडिया का मैच और सबकी नज़रें होती हैं पाकिस्तान इंडिया के मैच पे, और हम जितने लोग भी स्टूडियो पे बैठे होते हैं, जिस तरह इन्होंने बात की, आप लोग दोनों माशाल्लाह कितने अच्छे लग रहे हैं, लुकिंग वेरी हैंडसम अगेन। थैंक यू। तो मतलब ये जितनी भी अच्छा खूबसूरती लग रही होती है सब खराब हो जाती है अगर पाकिस्तान की टीम मैच हार रही होती है। देखिए, बात ये है कि आपने जिस तरह भी स्टार्ट की एक बात को कि इस एशिया कप का चैंपियन या बादशाह कौन, तो मुझे नहीं लगता हमारी परफॉर्मेंस के हिसाब से हमें बादशाह बनना चाहिए, क्योंकि हमारी परफॉर्मेंस ऐसी नहीं है। बेशक फाइनल में पहुंच के हम फाइनल जीत जाएं, लेकिन वैसी परफॉर्मेंस नहीं, एक बादशाह वाली परफॉर्मेंस हमें नज़र आनी चाहिए। हमने जिस तरीके से बैटिंग की आज आपके सामने, कोई मतलब यानी एक शोएब मलिक की और जो सरफराज की एक जो पार्टनरशिप लगी थी, उसमें हम सोच रहे थे कि हम 250 प्लस रन हम कर जाएंगे, इजीली कर जाएंगे, लेकिन उसके बाद फिर सरफराज ने जिस तरीके से शॉट खेला वो टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि बाकी जो आने वाले बैट्समैन है वो इतनी आसानी से रन नहीं बना सकते थे। तनवीर, सरफराज इसी तरह खेलते हैं। मेरा अगला सवाल यही था कि फिर हम बात क्यों कर रहे हैं? हर प्लेयर पे हम कहते हैं इसी तरह खेलते हैं, अब इस तरह खेलने का टाइम नहीं था। नहीं तो नहीं खेलना चाहिए था ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए थी ना। आप देखिए पोजीशन क्या हुई हुई है टीम की, एक मलिक के अराउंड टीम घूम रही है एंड सरफराज जिस तरह से स्ट्रगल कर रहा है, हमको वर्ल्ड कप तक जाना है। एक कप्तान का नाम पेपर पे टीम बने तो ऑटोमेटिकली ये नहीं रन करने चाहिए थे, उसको रन करने चाहिए थे। माय पॉइंट इज, एक टीम सेलेक्ट होती है, कप्तान का नाम ऑटोमेटिकली आना चाहिए। ये लॉजिक नहीं होनी चाहिए कि कोई और ऑप्शन नहीं है तो ये कप्तान है, इसके अलावा हमारे पास ऑप्शन क्या है? जब सरफराज की बात करें तो सवाल ये होता है कि इसके अलावा हमारे पास ऑप्शन क्या है? विकेट कीपिंग में, कैप्टनसी के लिए तो क्यों नहीं है ऑप्शन यार? I think शोएब मलिक is a good option for captain. शोएब मलिक बना कर चुके कैप्टनसी के लिए। देखिए, अच्छा मुझे मुश्किल से एक साल। अच्छा मुझे एक चीज बताएं, he wants to play and focus on his game. मुझे एक चीज बताएं, the way he has been playing. देखिए, of course देखिए बात ये है, मुझे एक चीज बताएं, हम फिर घूम फिर के वही बात आ जाएगी, हमने किसी को कुछ बनाने की कोशिश ही नहीं की, हमने वाइस कप्तान बनाया ही नहीं किसी को। आप किसी को वाइस कप्तान बनाओ, आपका सरफराज कप्तान है, वाइस कप्तान बनाओ कि भाई अगर सरफराज की परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं है तो जो वाइस कप्तान है वो फिर कप्तानी करेगा। मैं तो आपसे ये भी सवाल कर रहा हूँ ना, मुझे आप वाइस कैप्टन के लिए ऑप्शन बताइए ना। अगर आप बात करते हैं शादाब, ही इज नॉट रेडी, आप हसन अली की बात करते हैं, ही इज नॉट रेडी। टीम का प्रॉब्लम ये है कि या तो एक सीनियर प्लेयर नजर आता है मलिक, जो कि अभी कप्तानी के लिए अभी कोई बात ही नहीं कर रहा बिकॉज टाइम कम है, ही वांट्स टू फोकस ऑन हिज गेम। बाकी है सारे ऐसे जो अभी रेडी नहीं है। रेडी कौन है? तो नहीं, गिव मी वन नेम। अच्छा बात, मैं तो आपसे नाम पूछ रहा हूं। शोएब मलिक टीम का हिस्सा है, तो व्हाई नॉट शोएब मलिक वाइस कप्तान? that's so valid. I was about to say. वाइस कैप्टन बनता ही है कि आप कैप्टन तैयार कर रहे हो। वाइस कैप्टन ऐसे आदमी तो थोड़ी बनाते हैं। सुने एक मिनट तनवीर का वाकईतन एक छोटा सा सवाल, क्या वाकई टाइम का मसला है शोएब मलिक के एंड पे या कोई और भी मसला है? वैसे भी मना कर चुके ना, शोएब कप्तानी के लिए मना भी कर चुके। सियासत वगैरह का नहीं, तो फिर ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। इन यंग लड़कों के अंदर जो आपको कप्तान वाइस कप्तान समझ आता है आप उसको बना दें फिर। मतलब या आप इसमें म्यूजिकल चेयर खेल लें, ऑप्शन तो हो ना। कितने लड़के आपके पास? ये डिसीजन सिर्फ उनका नहीं, टीम के लिए होना चाहिए। आई थिंक उसके लिए नहीं होना चाहिए। या फिर आप अजहर अली का कमबैक करवाएं, या फिर आप अजहर अली की वनडे की क्रिकेट की परफॉर्मेंस बुरी नहीं है, या फिर उसका कमबैक करवाएं। लेकिन अब आपने उसका कॉन्फिडेंस शैटर कर दिया ना, उसको ड्रॉप करके उसको पीछे भेज दिया ना, गलत किया ना। मुझे एक चीज बताएं, अगर वनडे क्रिकेट की अजहर अली की परफॉर्मेंस देखें
तो अजहर अली की परफॉर्मेंस मैं तो बुरी कह रहा नहीं है, हूं मैं तो कह रहा हूं प्लेयर ही वो अब बना है, बुरी नहीं है। अब तो उसने खेलना शुरू किया सही। सही। अगर हम ये कहते थे कि अजहर अली बहुत ज्यादा स्लो खेल रहा है जिसकी वजह से वो टीम से बाहर हो गया, लेकिन अभी जो टीम की पोजीशन है या परफॉर्मेंस दे रहे हैं लड़के, देखें ये चीज इनके माइंड में होनी चाहिए। हम बात करते हैं जी जो इंडियंस प्लेयर है बहुत अच्छे हैं, देखिए जो हमारे लड़के वनडे क्रिकेट के अंदर खेल रहे हैं वो T20 स्पेशलिस्ट है सारे। आपके पास वनडे वाला इतना अच्छा प्लेयर नहीं है। इसीलिए मैं कह रहा था कि मैं हफीज के तो बहुत अगेंस्ट था जब सिर्फ बैटिंग करता था, लेकिन अगर बॉलिंग करता तो आपकी हफीज की चांस बनता था। वनडे क्रिकेट के हिसाब से, वनडे क्रिकेट के हिसाब से आप अपने ओपनर्स बनाए जो कि नया बॉल किल कर सके, लेके चले। अब मुझे एक चीज बताएं, रोहित शर्मा बैटिंग कर रहे हैं और वो शिखर धवन बैटिंग कर रहे हैं, कितने छक्के मार रहे हैं वो? आपने कितने तीन चार मैचेस हो गए उनके, कितना उन्होंने T20 की तरह क्रिकेट खेली है, मेरिट पे खेल रहे हैं बिल्कुल। साथ ही साथ रोहित शर्मा हैज बीन कंसिस्टेंट। आपको वनडे क्रिकेट उसकी तीसरी फिफ्टी है अभी। यार देखिए पता है क्या मसला है, बात ये है हमारी जो सिलेक्शन है वो टोटल PSL से हो रही है, टोटल T20 क्रिकेट से हमारी सिलेक्शन हो रही है, वनडे क्रिकेट मुझे ये बताएं कि उसकी टेस्ट मैचेस की भी। अभी मुझे ये बताएं कि जो टीम आपने देखी इस एशिया कप में अभी तक की परफॉर्मेंसेस के मुताबिक तमाम टीमों के अगेंस्ट क्या चेंजेस इसमें आने चाहिए कैप्टन समेत? देखिए कप्तानी तो मैं नहीं कहता कि अभी तो सरफराज को आप एकदम से अब हटा दें। ये ठीक है कि उसके ऊपर प्रेशर अब डाल दिया चीफ सेलेक्टर ने एशिया कप में जाने से पहले, उससे पहले भी सरफराज की परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं है। देखें हमेशा कप्तान वो बड़ा प्लेयर बनता है जिसकी अपनी परफॉर्मेंस भी अच्छी होती है, सिर्फ कप्तानी से कोई कप्तान अच्छा नहीं बनता। लेकिन अब देखिए भी मौजूद हैं तनवीर के जो कैप्टन बन जाते हैं उसके बाद वो बैटिंग सही से नहीं कर पाते, कंसिस्टेंट नहीं रह पाते। कितने प्लेयर हैं, कितने लोग हैं? संगाकारा के साथ इनिशियली ऐसा हुआ था, लेकिन इनिशियली देखिए मैं उसकी बात कर रहा हूं। अब सचिन तेंदुलकर कितना बड़ा नाम है, सचिन तेंदुलकर के परफॉर्मेंसेस इतनी ज्यादा थी जिसकी वजह से वो कप्तान बना, लेकिन जब वो कप्तान बना तो सचिन तेंदुलकर पीछे चला गया, उसने बोला मैं कप्तानी नहीं कर सकता। पूरी दुनिया को पता उसकी बैटिंग पे प्रेशर आ गया था, वो कप्तानी से हट गया। लेकिन ऐसा नहीं है कि जब वो कप्तान भी था तो उसकी परफॉर्मेंसेस बिल्कुल नहीं थी परफॉर्मेंस, वो ये समझता था मैं उस लेवल की नहीं दे सकता एज अ कप्तानी में। तो he wanted to focus on his game. हमें ये सोचना चाहिए हम बहुत बड़ी बड़ी गलतियां कर रहे हैं, हमारे जो लोग हैं वो समझ नहीं रही है इस चीज को। हम लोग T20 स्पेशलिस्ट को वनडे क्रिकेट में लेके आ रहे हैं। तनवीर इस पे वापस आएंगे। इस वक्त सीनियर एंकर पर्सन काशिफ अब्बासी हमारे साथ ऑनलाइन है। काशिफ साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। काशिफ साहब जो जिस तरह से आप नजर रखते हैं गेम पर और आपने कुछ चीजें नोट की हैं आज के मैच में, जरा उस पे आते हैं। क्या कहेंगे इस वक्त परफॉर्मेंस जो पाकिस्तान ने दी है? परफॉर्मेंस क्या बोले, मैच तो ऐसा लग रहा है हार जाएंगे। दूसरा मैच है एशिया कप का जो इंडिया से, तो परफॉर्मेंस तो अंडर पार ही रही है। आई थॉट जो मैं आपको दोपहर में भी आपसे बात कर रहा था, लेटर डाउन द ऑर्डर आसिफ के बाद हमारे पास कुछ फिनिशर, कोई हिटर नहीं है जो मैच में वो एक्स्ट्रा 30-40 आपको दे सके। 230 आई थॉट इस विकेट का पार स्कोर है नहीं, तो अभी 260-270 वाज मोर पार स्कोर पाकिस्तानी बॉलिंग के लिए। पुट प्रेशर, जो प्रेशर अगर आपने डालना। अच्छा काशिफ भाई, अगर रन पे शॉट होंगे तो जी काशिफ भाई हमारी टीम के हवाले से अभी वहीं पर कमेंट्री के दौरान दिखा रहे थे कि उन टीमों में शामिल है जिनका आखिरी 10 ओवर में रन रेट सबसे बेहतर होता है, यानी कि 8 या 9 की एवरेज रखते हैं, रन रेट रखते हैं आखिरी 10 ओवर्स में। लेकिन आज लगता है कि हम कैपिटलाइज नहीं कर पाए उस पर। आसिफ ने बड़ा अच्छा दरमियान में खेला लेकिन उसके बाद कुछ नहीं हो सका। बहुत मेरा तो सिर्फ इस प्लेइंग 11 या इवन जो लास्ट टाइम प्लेइंग 11 थी हमारी, आखिरी ओवर में आपको याद पड़ता है कि कौन सा प्लेयर ऐसा था जिसने आखिर में एक ब्रीजी नॉक खेला हो? आपको कोई याद? जिस तरह रज़ाक खेलते थे, जिस तरह शायद अजहर महमूद खेलते थे, मोइन खान, वसीम अकरम, एक पूरी बैटरी थी हमारे पास टेल एंडर्स की, जो फास्ट बॉलर्स या जो हमारे ऑलराउंडर्स थे वो रन तेज कर सकते थे। मुझे तो इस टीम में, जो प्लेइंग 11 में, when I look at this team, आसिफ, even last time जब हम बात करते हैं, आसिफ इज द ओनली वन जो अच्छा बड़ा हिटर है, जो 20 पे 40, 25 पे 40 रन करके या 45-50 करके आपको एक लरी ऑफ रन देगा आखिर में। अगर तो शुएब मलिक खेल रहे हैं या कोई दूसरा खेल रहा है, वो तो रन कर जाते हैं आखिर में आके, अगर ऊपर का कोई प्लेयर, कोई हिटर खेल रहा है। लेकिन अदरवाइज तो मैंने मतलब इस लाइनअप में मुझे वो प्लेयर नजर नहीं आ रहा है। मुझे लगता है कि क्योंकि शादाब एंड इवन नवाज, इनको अगर बड़ी शॉट नहीं लगती, इनको बताना पड़ेगा। जिस तरह स्वीप मार देते फास्ट बॉलर्स को, बहुत टीमें आप करती हैं कि अगर आपको पता है बुमराह ने एक लेंथ पे गेंद करनी है
उसको आप सीधा नहीं मार पाएंगे, वो आप बिल्कुल जड़ों में गेंद करता है, तो उसको थोड़ा सा कोई उसको बुमराह को तो कहते ही करना पड़ेगा। काशिफ भाई बुमराह को तो कहते ही यॉर्कर मशीन है और वो जड़ों पे मार रहा है और आप खेल ही नहीं पा रहे, और इसी तो असना में somebody एक has और- to teach them। छक्का हो गया। छक्का। आमिर के हवाले से कुछ पूछना जी चाह रहे थे? काशिफ आपको आवाज आ रही है? काशिफ अब्बासी हमारे साथ हैं? आमिर इज अ गुड फ्रेंड आल्सो, आई डोंट नो व्हाट हैज हैपेंड टू हिम, मुझे समझ नहीं आ रही कि उनकी गेंद ना Neither do हिल we, रही है sir. ना घूम रही है। अमूमन यू नो इधर ही दुबई और शारजा में शुरू के ओवर में उसका बॉल स्विंग होता था, बिल्कुल इट्स गन बैरल स्ट्रेट। सर पेस भी नहीं निकल रहा उसका, 132 से 135 से ऊपर पेस नहीं जा रहा। आई डोंट नो अगर उसने पेस कट डाउन की है अपनी स्विंग के लिए, आई डोंट नो इफ दैट्स द केस। अगर But there आपको is no याद हो, swing. मैं अभी वसीम अकरम साहब का एक इंटरव्यू सुन रहा था, वो इंडिया में उन्होंने कोई इंटरव्यू दिया, उन्होंने कहा कि इमरान खान उनको ये कहते थे कि छोड़ो स्विंग, ये स्विंग बॉलर बनने जा रहा है, तेज गेंद करो। आई डोंट नो व्हाई हमारे फास्ट बॉलर स्पीड की बजाय स्विंग की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि जो पेस का तो कोई आमिर 145 प्लस, अगर आपको याद हो जिस दिन वापस आया, आई थिंक दैट वाज आल्सो T20 जो बांग्लादेश में खेलने गए, वो 140 प्लस से नीचे नहीं आ रहा था। अभी 140 टच भी नहीं हो रहा है इनसे। आई थिंक ही इज डूइंग समथिंग रॉन्ग। आई डोंट नो फटीग है या कुछ चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, कोई स्विंग की तरफ ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। अभी आपको याद होगा इरफान पठान के साथ यही किया था, अच्छा खासा 140 प्लस पे गेंद करता था, उसको स्विंग बॉलर बनाने के चक्कर में स्पिनर बना दिया उन्होंने। सही कह रहे हैं। 130-32 से ऊपर गेंद नहीं कर सकता था। आई थिंक इसको पेस का कोई नेमो बदल नहीं है। तनवीर भी बात करना चाह रहे हैं काशिफ भाई, तनवीर बात कर रहा हूँ। जी तनवीर भाई, मैंने देख लिया था। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप? ठीक है काशिफ भाई, मसला पता क्या है? बात ये है कि जिस तरह आपने बात की ना कि इमरान भाई वसीम अकरम को कहते थे या वकार यूनुस को कहते थे बॉल तेज करें, देखिए जो मुझे समझ है उस टाइम ऐसा था कि ये लोग ऐसे बॉलर थे कि इनको ये बोला भी जाता था कि आप तेज बॉल करो, क्योंकि जो सामने के बैट्समैन थे वो उस दौर में वैसे भी तेज बॉलिंग से बहुत ज्यादा घबराते थे। वो दौर ऐसा था इन दोनों का ना, तो जिसकी वजह से इमरान भाई ने बहुत ज्यादा एडवांटेज उठाया इन दोनों को साथ रख के। लेकिन अब मसला ये है, अब अगर आपके पास स्विंग नहीं है या आपके पास वेरिएशन नहीं है, स्लो वन इतनी अच्छी नहीं है, तो इसकी T20 की वजह से, लीग्स की वजह से क्रिकेट इतनी ज्यादा फास्ट हो गई है, अगर आप 150 पे भी बॉल करेंगे, आपका बॉल स्विंग नहीं हो रहा, तो या आपके वेरिएशन नहीं, तो आपकी बहुत ज्यादा मार लगेगी, क्योंकि क्रिकेट इतनी ज्यादा हो गई है, शॉट्स इतने मुख्तलिफ किस्म के आ गए हैं बैट्समैनों के पास, वो खेलना जरा मुश्किल है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आमिर के साथ शायद कोई फिटनेस का प्रॉब्लम है, या वो बहुत ज्यादा टायर्ड हो चुका है क्रिकेट खेल खेल के। उसके बाद अगर आप उसकी बॉलिंग देखें, जब उसके हाथ से बॉल रिलीज होता है तो उसका जो सीम है वो स्क्रैम्बल तरीके से जाता है, वो यूं प्रॉपर तरीके से बैक रोल होके जाता नहीं है, जिसकी वजह से उसका बॉल स्विंग नहीं होता। तो ये काफी मैच से हम देख रहे हैं, अजहर महमूद वहां पे बॉलिंग कोच है, तो उनको ये देखना चाहिए कि मोहम्मद आमिर का ये जो सीम है वो स्क्रैम्बल तरीके से क्यों जा रहा है, इसको प्रॉपर एक रोल होता हुआ जाना चाहिए। तो अच्छा, उसकी एक और चीज भी ये हो सकती है, आप देखेंगे क्योंकि मोहम्मद आमिर जो है वो बॉल बहुत ज्यादा टाइट पकड़ते हैं, जिसकी वजह से उनका जो सीम है वो स्क्रैम्बल होता है। अगर थोड़ा सा लूज दे, इस जगह पे थोड़ा सा गैप दे बॉल और इसमें, तो बॉल आपका स्विंग बॉल अच्छा होता है। एक चीज काशिफ भाई, शायद इसकी वजह यह भी रही हो कि वसीम अकरम की अगर हम बात करें तो अपने आखिरी दिनों में जब वो रिटायरमेंट के करीब थे, तो तब भी वो 140 प्लस करवा रहे थे। तो शायद ये उन बॉलर्स के लिए तो हो सकता है कि तेज बॉल कराएं जिनका ब्रूट पेस हो, 150 प्लस हो, जैसे कि शोएब अख्तर थे या वसीम अकरम पहले करवाते होंगे। लेकिन मोहम्मद आमिर तो अपने अर्लियर डेज में भी, बिल्कुल शुरू में भी 150 तक बमुश्किल पहुंचते थे, और अब तो और कम हो गया पेस। देखिए, मैं एक मिसाल आपको और देता हूँ। अब्दुल रज़ाक, मुझे याद है मैंने वसीम अकरम का एक इंटरव्यू सुना, उसमें उन्होंने कहा कि ये नेट में आहिस्ता गेंद करता, मैं डंडे से मार मार के इसको तेज गेंद कराता वरना आई रिमेंबर हिम सेइंग दिस। देखिए, आपकी स्विंग भी पेस के साथ ही इफेक्टिव होगी। 125, 30, 32 के ऊपर स्विंग भी एक हद तक चलती है। दुनिया भरी पड़ी है ढीले स्विंग बॉलर्स की। आप जब तक पेस मैं इमरान खान साहब के साथ बड़ी मेरी बहसें हुई क्रिकेट के ऊपर। ही थिंक्स पेस है, पेस बॉलर इज अ फास्ट बॉलर, इज अ फास्ट बॉलर। उस पेस पे अगर आप स्विंग करें या बॉल सीम हो, आप ज्यादा इफेक्टिव होंगे। 135 से नीचे बॉलर। लेकिन काशिफ भाई, इसके अंदर भी मिसालें मौजूद है ना, आई मे बी रॉन्ग, लेकिन शॉन पॉलक की मिसाल मौजूद है, ग्लेन मैकग्रा की मौजूद है, मोहम्मद आसिफ मौजूद है हमारे पास, जो कि 130 बमुश्किल 129 130 तक कराते थे आसिफ, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। लेकिन सर उनके पास नेचुरली उसके हाथ में क्या था आसिफ का, मैं नहीं जानता। नाउ आई कोट इमरान खान सेइंग
कि मैंने इससे बेहतर नए बॉल का बॉलर नहीं देखा जिंदगी में। आई मीन उसके हाथ में था, एक ही एक्शन में दोनों तरफ वो जो सीम करता था बॉल। लेकिन एक बात याद रखिएगा, आप पोलॉक की मिसाल दें, आप ऑस्ट्रेलियन किसी की मिसाल दें, उनके पास विकेटें ऐसी, मेजोरिटी क्रिकेट वो ऐसी विकेट पे खेलते हैं जहाँ पे विकेट आपको सपोर्ट करती है। अब शारजा, दुबई और अबू धाबी में ये जो हमारी डोमेस्टिक होम कंडीशंस है जिसमें हम ज्यादा क्रिकेट खेलते हैं, इसमें बॉल ज्यादा हिलता नहीं है। अब आप अगर बाहर भी चले जाएंगे, नया बॉल आपका स्विंग भी होगा, सीम भी होगा, जो बॉल पुराना होगा आपको कहीं ना कहीं पेस और वेरिएशन पे आना पड़ेगा। 30 ओवर के बाद तो स्विंग खत्म हो जाएगा, रिवर्स हम कर नहीं सकते। मुझे तो समझ नहीं आती, हमारे पास अब शाहीन अफरीदी वेरी गुड रिवर्स, एक इकलौता बॉलर है जो थोड़ी रिवर्स स्विंग करता है। इवन ये जो मिडिल में हमारा फास्ट बॉलर गेंद कर रहा है, बट आमिर का तो रिवर्स भी खत्म हो गया। आई थिंक ही इज रनिंग आउट ऑफ आइडियाज। और मैं एक चीज और ऐड करना चाहता नजीब, जो मैंने आज सुबह भी आपसे कही दोपहर। जी जी, पिछले पहले मैच में इंडिया के इमामुल हक निकल के मारने के आउट हो गया, हमने शॉट डाल दिया। ये किस किस्म का शॉट? आई वांट ये, मैं यूनुस भाई अगर बैठे हैं उनसे भी और ये तनवीर भाई से भी, एक बैट्समैन को ऊपर चढ़ने के लिए चांस लेना पड़ता है। जी, हमने इस पे डिस्कस भी किया था, बिल्कुल डजंट कम ऑफ। मुझे यूनुस साहब को मैं आपको याद है, मैं बता रहा था सो अभी वो मुरली को रिवर्स स्वीप मार देते थे। बॉलर को यू हैव टू मेक हिम थिंक, आप उसको बैकफुट पे डालना, उसको सोचने में मजबूर करना पड़ेगा। हम यहाँ पे शॉट डाल देते हैं, देखें गलत शॉट मारी, निकल के मार दी, कौन सा तरीका? अगर वो लग जाए, अगर आप शुरू में ऊपर चढ़ जाए, दैट्स द डिफरेंस बिटवीन स्कोरिंग 300 और कहीं 230, 40, 50 में। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हमने ये भी बात की थी कि बिकॉज ही इज ऑल्सो वेरी यंग, तो वो भी उनका एक अप्रोच थी कि मैं ऊपर चढ़ जाऊं, पहले मैं ऐसे खेल लूं, हावी हो जाऊं ऑपोजिशन के ऊपर, तो वो एक अप्रोच हो सकती है, उस पर क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए। वही जैसे कि आप कह रहे हैं कि वही चीज होती है कि जिससे आप एक बिग स्कोर की तरफ जाते हैं। मुझे ये बताइए करना क्या होगा, ये तो आउट नहीं हो रहे। दुआ, अब तो अगले मैच की तैयारी करनी पड़ेगी भाई, अगले मैच की तैयारी एज यूजुअल। दुआ भी कर सकते हैं बस। हम अब ये 2 मैचेस के बाद अगर हम फाइनल में पहुंच गए और वहां जाके जीत गए तो फिर ये मैटर नहीं करेंगे मैचेस, मैटर तो नहीं करेंगे। तो लेकिन काशिफ भाई वही बात तनवीर ने जो शुरू में बात की थी तनवीर भाई ने, कि अगर ऐसा हुआ तो फिर हम एशिया के बादशाह तो न हुए इस तरह से खेल के। अगर फाइनल में पहुंच भी गए, ये मैच हार गए, तो फिर वो बादशाह वाली बात तो ना हुई। देखिए, आई एग्री विद यू। अब देखिए, हमारी टीम में कंसिस्टेंसी का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। आई थिंक हम अग्रेसिव क्रिकेट नहीं खेल। एक ओवरऑल अगर आप वनडे और T20 की अप्रोच दुनिया ने बदल दी है। आप लोग ऑस्ट्रेलियन टीम्स, इंडियन टीम को देखें, पांड्या को चौथे पे खिला दिया, स्पिनर को बहुत लंबी शॉट मारता है, अगर बड़ा स्कोर करना है यहाँ पे करना पड़ेगा। हम आज भी वो टेक्निकली करेक्ट क्रिकेट की तरफ ज्यादा देखें, जी गलत शॉट मार दिया, ये कैसे कर दिया। अनलेस आप अग्रेसिव अपनी अप्रोच आउटलुक क्रिकेट की अग्रेसिव नहीं करेंगे, हम वो वर्ल्ड बीटर नहीं बन पाएंगे। हम हमेशा से मैच इज्जत से हारने वाली टीम है या अपनी बॉलिंग के सर पे 260-70 करके जीतने वाली टीम। हमारी बैटिंग को वो अप्रोच देनी पड़ेगी। ये मुश्किल है, थोड़ा टाइम लगेगा, कॉन्फिडेंस के साथ आएगा कि जब आप चढ़ के खेलें। हम बहुत डिफेंसिव क्रिकेट खेलते हैं, सीधा सीधा खेलें। अब एक प्लेयर अब फखर आया है, आई थिंक इट्स अ गुड एडिशन। आई होप ये चेंज ना करें इसको बहुत जल्दी, कि जो कि ऊपर से आपको इम्पेटस दे सकता है, जो बड़ी शॉट मारता है, जो यू नो रन बॉल और या प्लस रन बॉल रन करने वाला। मैं इस टीम को देखकर कहता हूँ जो ओनली प्लेयर जो 200 कर सकता था इस टीम में वो फखर जमान था, और उन्होंने किया भी है। तो हमें अपनी अप्रोच बदलनी पड़ेगी क्रिकेट। वी आर वेरी डिफेंसिवली सेटअप टीम, वी हैव टू बी एन एग्रेसिवली सेटअप टीम बैटिंग पे। बहुत बहुत शुक्रिया काशिफ अब्बासी साहब, हमारे साथ ऑनलाइन थे और इस सिचुएशन को पूरा डिस्कस कर रहे थे। इस वक्त एक 4 पड़ा है मजीद, और अब 80 पे आ गए हैं धवन और 71 पर हैं रोहित, एंड जस्ट अमेजिंग पार्टनरशिप, 150 रन की पार्टनरशिप हो गई। शाहिद हाशमी साहब हमारे साथ दुबई से ऑनलाइन है, उनसे उनके दिल का हाल पूछते हैं। शाहिद साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शाहिद साहब ये बताइएगा कि इनका तो कोई आउट होने वाला है नहीं और लग भी नहीं रहा कि अभी कोई आउट होने की उम्मीद है। 150 हो गए पूरे और बहुत करीब पहुंचते जा रहे हैं ये स्कोर के जो टारगेट है उसके, क्या कहेंगे? बिल्कुल, चिरागों में रोशनी कम से कम होती जा रही है पाकिस्तान के लिए, और बहुत ही कम स्कोर था। इतना स्कोर, बड़ा स्कोर नहीं था। आप इंडिया के खिलाफ जब भी आप बैटिंग करते हैं तो कम से कम 300 रन, और ऐसी विकेट पे जिसपे रन बनाना इतना आसान होता है। जिस तरह इंडिया के दोनों ओपनर्स ने खेला है, पाकिस्तान का कोई भी बैट्समैन सिवाय शोएब मलिक के इस तरह नहीं खेल सका। बड़ा फ्लोइंग स्ट्रोक्स मारे रोहित शर्मा ने भी, धवन ने भी, और पाकिस्तान को छठे ओवर में एक मौका मिला था
विकेटें हासिल करनी थी और वो छठे ओवर में बहुत ही सिंपल सा डॉली एक कैच इमामुल हक ने छोड़ा शाहीन शाह अफरीदी की गेंद पे, जो अब तक बड़े बदकिस्मत बॉलर रहे हैं। तो इस तरह के मौके जब मिलते हैं और ब्रेक थ्रू नहीं कर पाते तो फिर आपको तो आप नहीं समझते शायद भाई ये बड़ा मोराल डाउन हो जाता है इस तरह के इनिशियल स्टेज पे, और रोहित शर्मा जैसे प्लेयर का अगर कैच इस तरह से छूट जाए तो टीम के लिए बड़ा डिमोरलाइजिंग होता है, ये सारा कुछ इतना बुरा फील करती है टीम पूरी? बिल्कुल होता है। और जब इतना आसान कैच, सिंपल सा कैच था, उसको बहुत मुश्किल बनाने के लिए स्टाइल से पकड़ने की कोशिश इमामुल हक ने की और वो कैच गिरा तो उससे पूरा बॉलिंग का जो बॉलर का जो स्मार्ट होता है, जो बॉलर थोड़े बहुत चार्ज अप होते हैं, वो सब खत्म हो जाता है। और कुछ थोड़ी सी मैं सिलेक्शन की भी बात करूंगा कि आपने आमिर को मुश्किल ना लेने पर ड्रॉप किया था तो फिर फौरन ये बात तो जुनैद खान जिसके पिछले 12 मैचों में आउट है, वो एक तजर्बेकार बॉलर है, उसकी 100 विकेटें हैं, आपने उसको बिल्कुल डिग्रेड करके साइडलाइन कर दिया तो फिर उसको स्क्वाड में रखने का कोई फायदा भी नहीं है। बिल्कुल ये शाहिद भाई उसको शाहिद भाई तनवीर बोल रहा हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम। शाहिद भाई वो फिर जुनैद को भी बोले ना, दुआ करे पहले नमाज पढ़े, दुआ करे, शायद अगला चांस उसको भी दे दे। अगर दुआएं कर करके अगले दुआएं कर करके लड़कों को चांस दे रहे तो वो भी कर ले दुआ। हाँ जी था। और जिस तरह जब हम टूर्नामेंट की पहले बात कर रहे थे, बात हो रही थी विराट कोहली के बगैर इंडिया की टीम को बड़ा नुकसान होगा, मैंने उस वक्त भी ये कहा था कि इंडिया की टीम इतनी अच्छी है, उसके बाद इतने अच्छे प्लेयर्स हैं कि उन्हें विराट कोहली का इतना ज्यादा नुकसान नहीं पड़ेगा, ज्यादा कमी महसूस नहीं होगी। और उस वक्त भी यही कहा था मैंने कि इन प्लेयर्स को, जो दूसरे प्लेयर्स हैं, जब विराट कोहली टीम में नहीं होता तो पीस बॉलिंग अपने खेलते हैं और उनको कोई कंपैरिजन नहीं होता कि उन्हें अपना कंपैरिजन कोहली से करना पड़ता है और वो प्रेशर को उनके ठीक है, गॉट योर पॉइंट। बहुत शुक्रिया शाहिद हाशमी साहब हमारे साथ ऑनलाइन थे। आगा बहुत देर से बहुत कुछ सोच रहे हैं। आगा कुछ आपने प्लानिंग की है पाकिस्तान टीम के लिए, क्या सोच रहे हैं? Yeah, the only thing that we can do is we can pray for them. Let's start. Let's start. मैं अभी मैच क्योंकि साथ साथ देख रहा हूँ और again I was very excited to be a part of such a show because it's my first time. और अभी काशिफ सर की कॉल लगी हुई थी, I'm a big fan of him. And all the journalism that happens in Pakistan. लेकिन अभी कुछ अल्फाज ही नहीं है because I keep on watching the match. और जो मैं देख रहा हूँ जिस तरह इंडियन टीम, मैं हमेशा कहता हूँ कि ऑपोजिट टीम जिससे मुकाबला है उसको इक्वली अप्रिशिएट करना चाहिए, पर जब इंडिया सामने होती है तो आपकी अप्रिसिएशन भी बहुत रुक